जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक राबचिक। मेरे भाई एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, बस 1 महीने बचे हैं सर। तैयारी तो चल रही है लेकिन डर लग रहा है सर, है ना। एंजाइटी हो रही है, ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत से मैसेजेस आए, टीम के पास भी आए, मुझे पर्सनली भी आए। कुछ बच्चों के ये आ रहे हैं कि सर 1 महीना बचा है, इस 1 महीने में हमें क्या करना चाहिए और किन चीजों से बच के रहना चाहिए। मैं सोचा कि भाई अब एक एक बच्चे को कितना जवाब दे, एक सेपरेट वीडियो ही बना लेते हैं इस पे। बहुत छोटी सी क्रिस्प वीडियो रखेंगे जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको इस 1 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि मैं कोई स्ट्रैटेजी देने वाला हूं कि जिससे अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है तो एनडीए निकल जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं वो वीडियो नहीं बना रहा हूं, है ना। ये करो एनडीए निकल जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कि अगर आपने पढ़ाई करी है तो इस लास्ट के 1 महीने को आप कैसे ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, जयकारा लगाएंगे। क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड देन विल प्रोसीड विद द क्लास। देखिए बाबू, अगर हम बात करें डूज एंड डोंट्स की, एक तरफ हम लिखते हैं जो आपको करना है डू, और दूसरी साइड हम लिख लेते हैं जरा डोंट्स, जो आपको नहीं करना है, जिनसे आपको बच के रहना है। क्या करना है? टॉप ऑफ द ऑल, जो आपका ज्यादा टाइम जहां पे आपको देना है वो है रिवीजन। ठीक है, इस पे आपको सबसे ज्यादा वक्त देना है। सिंपल सी बात यह है बाबू कि 1 महीने बचे हैं, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पढ़ाई अगर करी है तो आपका सिलेबस खत्म हो गया होगा। इक्का दुक्का चैप्टर बचे हैं, दैट्स ओके। लेकिन अब जो चैप्टर आपके बच भी गए हैं ना, आपको उससे ज्यादा उन चैप्टर्स पे फोकस करना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मतलब आपका सबसे ज्यादा वक्त कहां पे जाना चाहिए? रिवीजन पे जाना चाहिए। और रिवीजन से मतलब सिर्फ ये नहीं कि केवल आप मैथ्स के चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, जीएटी को भूल गए हैं, जीएटी में भी आप केवल एक चीज को पढ़ रहे हैं, दूसरे को भूल गए हैं। रिवीजन जब आप कर रहे हैं तो आप इसमें सबको रिवाइज करेंगे, मैथ्स प्लस जीएटी। आपको मैथ्स को भी रिवाइज करना और जीएटी को भी रिवाइज करना है ना। उसके बाद जो दूसरी चीज जो आपको करनी है बबुआ, दैट इज मॉक टेस्ट। मैं बार बार जितने भी वीडियोस बना रहा हूं, क्लासेस ले रहा हूं, सब में इस चीज का जिक्र कर रहा हूं, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज द की। एक अलग सेपरेट वीडियो इस चीज पे बना चुका हूं कि किस तरीके से मॉक टेस्ट देना है। आप मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट भी आप मैथ्स प्लस जीएटी दोनों के देंगे आप। ऐसा नहीं है कि आप केवल मैथ्स मैथ्स का मॉक देंगे, जीएटी को भूल जाएंगे। मैथ्स और जीएटी दोनों को बराबर वैल्यू दीजिए, मैथ्स और जीएटी दोनों के मॉक टेस्ट लगाइए, इनका एनालिसिस कीजिए, अच्छे से एनालिसिस करें। अच्छे से एनालिसिस करने के बाद जो आपकी कमियां निकल के आ रही हैं, जो वीकनेसेस निकल के आ रहे हैं, आपके पास वक्त है तो उन वीकनेसेस पे काम करिए। आपको अपना स्ट्रेंथ पता चलेगा, वीकनेसेस पता चलेंगे, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे आप। मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए। तीसरी चीज, टेक केयर ऑफ हेल्थ। अब देखो, ये वक्त ऐसा चल रहा है ना कि एक एक दिन बहुत कीमती है, एक एक दिन बहुत कीमती है। अगर आप गलती से आपको फीवर भी हो जाता है, कोल्ड कफ भी हो जाता है ना ऐसे में, और आप 4-5 दिन या एक हफ्ते के लिए आप बीमार पड़ जाते हैं, तो वो एक हफ्ता तो पढ़ाई आपकी लॉस हो गई होगी। उस एक हफ्ते के बाद फिर आपको ट्रैक पे आने में एक हफ्ता लग जाएगा। 1 महीने में से आपने आधे महीने तो इस चक्कर में बर्बाद कर दिए। अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, अब हेल्थ पे ध्यान देना कैसे है? आपको ढंग का खाना खाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। मतलब जो बच्चे जिम जाते थे, रनिंग के लिए जाते थे, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप वो सब छोड़ दीजिए, वो तो इस टाइम पे और जरूरी है। बस ये है कि आप उनको बहुत ज्यादा वक्त ना दें, वक्त इतना दे कि आपका काम चल जाए, फिजिकली फिट रह सके, हेल्दी रह सके। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, है ना। कुछ भी उल्टा सीधा ना खाएं, जंक से बच के रहें, क्योंकि जंक फूड यू नेवर नो कि बाहर का कौन सा खाना कब का बना हुआ क्या है, वो चीजें आप खाएंगे। अगर कुछ भी हुआ, तबीयत खराब हुई, तो आपके 5-6 महीने की मेहनत ये हफ्ता 10 दिन सब बर्बाद कर देगा। अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें। अगली चीज बाबू, पॉजिटिव माइंडसेट।
अब पॉजिटिव माइंडसेट से मतलब क्या है? हालांकि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि इस टाइम पे हमारा दिमाग ना केवल उस ओर दौड़ेगा कि अबे तूने ये नहीं पढ़ा है, भाई तूने ये भी नहीं पढ़ा, ये चैप्टर तूने देखा ही नहीं है, ये टॉपिक तो तूने देखा ही नहीं है, अरे तूने तो ये पूरा सब्जेक्ट ही छोड़ रखा है। ऐसा हो रहा होगा सबके साथ, मैं बता रहा हूं, जब मैं प्रिपेयर करता था तो मेरे साथ भी होता था, मेरे बहुत छात्रों के साथ ऐसा होता है। उस ओर ध्यान नहीं जाना है। जब भी दिमाग उस ओर डाइवर्ट हो, आपको क्या करना है, एक आप ना चेकलिस्ट बना के रख लीजिए हर सब्जेक्ट के लिए कि आपने क्या क्या उसमें प्रिपेयर किया है। जैसे मैथ्स के जो जो चैप्टर आपने प्रिपेयर करे उससे उन सबका लिस्ट बना कर रख लीजिए। जब भी ऐसा हो कि तूने ये नहीं पढ़ा, तूने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, आप उस चेकलिस्ट को निकालिए, एक बार देखिए, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, इतने नंबर की प्रिपरेशन तो कर रखी है मैंने, है ना। आपको उस ओर ध्यान देना है कि आपने तैयारी कितनी करी है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो जाहिर सी बात है आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत थोड़ा सा छोड़ा होगा। तो जो आपने बहुत पढ़ा है, आपका फोकस इस टाइम उस पर होना चाहिए। दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, इस ओर जाएगा कि आपने ये नहीं पढ़ा है। अगर आप उसी बारे में सोचते रहेंगे तो जो आपने पढ़ा भी है ना बाबू, वो भी आपके दिमाग से निकल जाएगा, सब कुछ इरेज होता हुआ दिखेगा, लगेगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। दिमाग को उस ओर ले जाइए जो आपका पॉजिटिव साइड है। ठीक है, जो आपका पॉजिटिव साइड है। पांचवा बाबू, स्टे मोटिवेटेड। अब ये स्टे मोटिवेटेड कैसे सर, इसी बात का तो दिक्कत है सर, यही तो समस्या है, मोटिवेशन ही तो डाउन हो रही है। कैसे रहे स्टे मोटिवेटेड? बाबू अगर मोटिवेटेड रहना है ना तो सारे एक्सटर्नल मोटिवेशन खत्म हो जाएंगे। बस एक चीज आपको हमेशा जगाए रखेगी, वाई। क्या मतलब भैया वाई? वाई क्या? वाई ये कि आपने शुरू क्यों किया था, आपने नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने का सपना देखा क्यों था, उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। वो कारण कुछ भी हो सकता है, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, वो कारण कुछ भी हो सकता है। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं कि अब मुझे अपने मां पापा का, अपने पेरेंट्स का, अपने खानदान का नाम रोशन करना है। वो आपका खुद का सपना भी हो सकता है। वो फौज की एडवेंचरस लाइफस्टाइल भी हो सकती है कि अरे यार मुझे यही लाइफस्टाइल चाहिए, है ना। वो देश सेवा का जज्बा भी हो सकता है। उसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकते हैं जो मैं ओपनली यहां पे बोल नहीं सकता ऑब्वियसली, लेकिन कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो रीजन होगा इस तैयारी को शुरू करने से पहले। कुछ तो सोचा होगा आपने, वाई नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो जब भी मोटिवेशन डाउन हो बाबू, जब लगे कि यार अब गिव अप कर देता, अब लग रहा मेरे से नहीं होगा, अब मैं थक गया हूं या थक गई हूं, बस उसी समय इस पे सोचो। और अगर तो आपने नहीं सोचा है तो एक दिन का भले अब टाइम ले लो, अपना वाई निकालो और जस्ट अ सजेशन, एक बड़े से पेपर पे लिखो वाई और उसका आंसर यहां नीचे लिखो और इसे अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका के रखो जहां पे तुम पढ़ाई करते हो, ताकि जब भी मोटिवेशन डाउन हो ये वाई तुमको जगाए कि भाई कैसे, अभी तूने अचीव कहां किया है, कैसे थक के बैठ गया तू। वाई का जवाब बहुत जरूरी है। इस सफर को बनाए रखने के लिए मोटिवेशन के साथ इस वाई का जवाब बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वो चीजें हैं बाबू जिसपे आपको, जो आपको करना है, रिवीजन रेगुलर रखना है, मॉक टेस्ट और एनालिसिस रेगुलरली करनी है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। दिमाग केवल नेगेटिविटी की ओर जाएगा। जब मैं पॉजिटिव माइंडसेट की बात करता हूं तो आपको नेगेटिव लोगों से दूर भी रहना है, यह भी ध्यान रखना। स्टे मोटिवेटेड, आपको मोटिवेटेड रहना है। कैसे रहना है वो बता दी मैंने। अब बात करें डोंट्स की। अब अगर मैं डोंट की बात करूं तो बाबू सबसे पहले जो इसमें रखूंगा ना, सबसे ऊपर मैं इसमें रखूंगा सोशल मीडिया को। सबसे ऊपर मैं रखूंगा सोशल मीडिया को इसमें। भैया ऐसा क्यों? इसलिए बाबू क्योंकि ये वो चीज है ना जो आपका सबसे ज्यादा आपकी कीमती वक्त को बर्बाद करती है। चाहे वो किसी प्रकार का सोशल मीडिया हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, स्नैपचैट हो, ट्विटर हो। मैं यूट्यूब को भी इसमें काउंट कर रहा हूं। ये वीडियो नो डाउट आप यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, परंतु मैं सोशल मीडिया में यूट्यूब को भी काउंट कर रहा हूं। जब हम रील देखना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है क्या कि कब हमारे 1.5 घंटे 2 घंटे निकल गए? नहीं पता चलता। जब हम इंस्टाग्राम अपने रील को कंट्रोल करने के लिए जब हम इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल भी कर देते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना स्टार्ट कर देते हैं। चलो यूट्यूब शॉर्ट्स अगर नहीं भी देख रहे हैं हम,
तो हम शॉर्ट्स में ना जाकर के यूट्यूब खोलते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन उसी समय हमारी फीड ऐसी रहती है कि कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा वीडियो हमारे सामने आ जाता है, हम सोचते हैं कि ये वीडियो देख लेते बस, उसके बाद पढ़ेंगे, और वीडियो होती है आधे घंटे की। अब वो आधे घंटे वीडियो देखेंगे, फिर एक और वीडियो दिख गया, तो ऐसे करके यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस हम देख डालते हैं। फिर बाद में अरे यार मैंने यूट्यूब तो पढ़ने के लिए खोला था, ये क्या हो गया। तो आपको सोशल मीडिया से दूरी बनानी है। डोंट यूज सोशल मीडिया, डोंट यूज सोशल मीडिया। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कम कर दीजिए भाई, मैं तो बोल रहा हूं कि एक महीने के लिए इंस्टा फेसबुक ये सबसे दूरी ही बना लीजिए। इंस्टा फेसबुक से तो खास करके इंस्टा फेसबुक, ये जो आजकल वो चलता है फोटो खींच के भेजने वाला, हाँ स्नैपचैट, स्नैपचैट, इन सब चीजों से दूरी बनाकर रखिए। यूट्यूब तो चलो आपको देखना है क्योंकि यूट्यूब पे क्लासेस आपकी चल रही है ना, तो वो तो आपके लिए मजबूरी है, वो तो देखनी है। लेकिन जब आप यूट्यूब पे देख भी रहे हैं तो बहुत ध्यान से आप यूट्यूब को एक एसेट के तौर पे यूज कीजिए, उससे फायदा निकालिए। सोशल मीडिया खत्म कर देगा, सब बर्बाद कर देगा, ठीक है। दूसरी चीज बाबू, दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी है वो है कम सोना। अंग्रेजी में लिख देते हैं लेस स्लीप। अब आप बोलोगे भैया ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। अभी तो आप बोल रहे हो पढ़ाई करना, फिर लेस स्लीप के लिए मना कर रहे हो। लेस स्लीप से मेरा मतलब यह है कि अगर आप दिन में 3 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतना पढ़ाई में मगन हो गए हैं कि 3 4 घंटे सो रहे हैं, तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने वो बच्चे भी देखे हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी और एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले उनका तबीयत ऐसा खराब हुआ है कि बाकी बच्चे एग्जाम दे रहे और वो हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं। लेस स्लीप का मतलब वो है 3 घंटे 4 घंटे। सिंपल सी बात यह है, मैं बस चाहता हूं कि कम से कम ना 6 आवर, 6 to 7 आवर, 6 to 8 आवर तो आप सोइए अभी भी, 6 to 8 आवर तो आप अभी भी सोइए। मिनिमम शुड भी 6 आवर, 6 घंटे सोइए यार, 6 घंटे सोइए। उसके बाद भी आपके पास 18 घंटे बचे हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। 6 घंटे, इतना तो ध्यान दीजिए, 6 घंटे से कम कोई नहीं सोएगा, ठीक है। तीसरी चीज, वॉचिंग अननेसेसरी वीडियो, अननेसेसरी वीडियोस। अब अननेसेसरी वीडियोस बहुत कुछ हो सकती है, यूट्यूब पे आने वाली वीडियोस को भी मैं अननेसेसरी वीडियोस में ही काउंट करूंगा। जैसे अगर मैं खुद को ही बोल रहा हूं कि अगर मैं ही अगर मान लो कि एनडीए के एग्जाम से 10 दिन पहले कोई वीडियो ऐसा बना के दे दूं कि बस ये कर लो 10 दिन में एनडीए क्लियर हो जाएगा और तुम देखने आ जाओ, बाबू तुम अपना, मैंने तो 15 मिनट का वीडियो बनाया है, लेकिन तुम अपना 15 मिनट वेस्ट कर रहे हो, उस चक्कर में तुम बहुत चीज वेस्ट करो, केवल 15 मिनट वेस्ट नहीं होगा। जबकि तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि केवल 10 दिन में एनडीए क्लियर नहीं हो सकता, फिर भी तुम वो वीडियो देखते हो। तुम्हें पता है कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी है तो केवल 15 दिन में मैं कुछ भी स्ट्रेटेजी बना के दे दूं, तुम एनडीए नहीं क्लियर कर सकते। और अगर तुमने अच्छे से तैयारी करी है, तुम्हारे पास खुद की स्ट्रेटेजी है, तो तुम्हें वो 15 दिन की स्ट्रेटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो अननेसेसरी वीडियोस में मैं उनको भी काउंट कर रहा हूं जो ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे मिलते हैं, आपको नहीं देखने हैं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। चौथी चीज, थोड़ी पढ़ाई की अगर हम बात करें तो फोकसिंग ऑन ओनली वन सब्जेक्ट, फोकसिंग ऑन ओनली वन सब्जेक्ट, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। आपको किसी भी सब्जेक्ट से प्रेम नहीं करना है अगर आप एनडीए क्लियर करना चाहते हैं तो। अगर आप दिन रात केवल मैथमेटिक्स 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 की माला जपेंगे, नो डाउट आप मैथ्स में अच्छा कर लेंगे, लेकिन जीएटी में आप खत्म हो जाएंगे। अगर आप पूरे टाइम जीएटी जीएटी का ही माला जपेंगे तो मैथ्स का क्या, जीएटी में तो बहुत सब्जेक्ट आते हैं, उसमें भी आपको एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखना पड़ेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हम फॉलो करें, कौन कौन से को स्किप करें, कौन से टॉपिक को ज्यादा ध्यान दें, कौन से टॉपिक पे ना ध्यान दें। तो केवल एक ही सब्जेक्ट को आप फोकस करके नहीं चल सकते। डोंट डू दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट डू दिस, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, सारी तैयारी गुड़ गोबर हो जाएगी। गिविंग अप, ये नहीं करना है, ये कतई नहीं करना है बाबू। ये मतलब ये वो टाइम चल रहा है जिस टाइम पे हम केवल नेगेटिव चीजें ही देखेंगे, केवल नेगेटिव चीजें ही देखेंगे। गिव अप नहीं करना, कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना।
है ना। इस टाइम पे लगेगा कि यार बस बस बस। और इस समय मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि इस समय जीवन में ज्यादा समस्याएं आती हैं, मतलब अलग अलग तरह की समस्याएं आएंगी, आउट ऑफ नो वेयर आपको एक समस्या क्रिएट हो जाएगी आपके जीवन में। मैं जानता हूं, मेरे साथ भी हुआ है, पता नहीं कहां से होता है, बस हो जाता है। मैं भी ऊपर वाला भी आपको चेक करना चाहता हूं कि देखो जरा कितने तुम सीरियस हो अपने गोल्स को लेकर के। पॉसिबल है। बस इसी चीज से बचना है बाबू, गिव अप नहीं करना है। कितनी भी समस्याएं आए, आपको यह समझना है कि आपकी पहली प्रायोरिटी नेशनल डिफेंस एकेडमी है, बाकी सब कुछ उसके बाद है। कुछ भी हो, सबसे ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट में नेशनल डिफेंस एकेडमी रहना चाहिए, उसके बाद बाकी लोग, बाकी दुनिया। ऐसे तो डूज एंड डोंट्स की बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी और उन लिस्ट को लिखते लिखते बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन इन सबसे आपको एक मोटा मोटी आइडिया जरूर लग गया होगा कि आपको किन चीजों पे ध्यान देना है, किन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, किन छोटी छोटी चीजों से आपको बचना है। अंत में इतना ही बोलूंगा बाबू कि खुद के ऊपर ना भरोसा रखिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखेंगे तो आप किसी और को यह कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आप फौज के लायक है। आई एम टॉकिंग अबाउट एसएसबी। पहला भरोसा आपको खुद पे करना होगा। जब सारी दुनिया भी आप पे भरोसा ना करे ना, आपका भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए खुद के ऊपर से। आपको पता है कि आप कौन है ना। आप अपने सामर्थ्य को पहचानिए, यह वक्त है अपने सामर्थ्य को पहचानने का। आपने बहुत मेहनत करी है, बस इस मेहनत को करते रहना है, गिव अप नहीं करना है। जिस सपने को देख करके आप हर रोज उठ रहे हैं, जिस सपने को देखते हुए आप सो रहे हैं, वो सपना हकीकत तभी बनेगा जब आप इस एक महीने को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। आप अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो बता दीजिएगा। स्ट्रेटेजी वीडियो मत मांगिएगा मेरे से कि 15 दिन में ऐसा क्या कर ले कि एनडीए क्लियर हो जाए। अगर आपने पढ़ाई करी है तो होगा, अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है तो मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है कि मैं घुमा दूं 15 दिन में ये कर लो हो जाए क्लियर। आर वेस्टिंग योर टाइम, डोंट वॉच सच काइंड ऑफ वीडियोस, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। चलिए तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक इट, दिस टाइम इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।